जहाँ भी देखेंगे यादव जी हैं वहाँ भैंस जरूर मिलेगी आपको, और एक से एक भैंसें मिलेंगी, और 1.5 लाख 2 लाख से लेके 5-5 6-6 लाख की भैंस देखने को मिलती है। हम लोग को भैंस में प्रॉफिट दिखता है। भैंस में प्रॉफिट दिखता है। वो गाय का बच्चा क्या होगा, इसका बच्चा होगा तो 1 लाख का। तो काठिया है, अभी नई तैयार की है इसको, ये कटरी सीमन ले तैयार ली कर है, रहे हैं। 1 लाख की तैयार है। से फेंका है 10 लाख। यही विशेषता है यादव जी लोगों की कि 10 लाख 15 लाख की भैंसें बांधी रहती हैं। दरवाजे की यादव जो लोग जो है दूध में पानी मिलाते हैं। अरे वो तो परंपरा ही है। परंपरा ही है दोस्तों। मिलाएंगे तो भी कहेंगे, नहीं मिलाएंगे तो भी कहेंगे। इसको 4 महीना हुआ ब्याह है। ये भी 2.5 साल में सीमन लेती, 2-3 महीने से ब्याह हुआ। साथियों नमस्कार, मैं जितेंद्र और आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रगतिशील पशुपालक। आज हम बनारस ज़िले में हैं और हमारे साथ एक युवा साथी हैं जो कि भैंसों का डेयरी फार्म खोले हुए हैं। तो आइए हम जानते हैं इनसे कि कब से ये डेयरी फार्म में लगे हुए हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कैसे हैं आप? बढ़िया है। एक छोटा सा अपना परिचय बता दीजिए हमारे दर्शकों को, अपना नाम और ये गांव का नाम, ये फार्म आपका कहाँ पे है? मेरा नाम अजय यादव है जी। मेरा ग्राम कादीपुर खुद वाराणसी पड़ता है। क्या उम्र होगी आपकी? वही 18-19 साल। 18-19 साल में 18-19 साल की उम्र है और इतना बड़ा फार्म जो है आपने भैंसों का स्टार्ट कर दिया। कब से कर रहे हैं, कितना दिन हो गया आपको? वही 40-50 साल से लगभग। मतलब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पुश्तैनी कहा जा सकता है। बाबा कर रहे थे, पिताजी कर रहे थे और आप इसको संभाल लिए हैं। कितना दिन हो गया आपको संभाले हुए? हम वही 4-5 साल से संभाले। 4-5 साल से। कहा जाता है कि यादवों का ये पुश्तैनी धंधा होता है। क्या बात सही है? सही बात सही है। और वाकई में दोस्तों जहाँ भी देखेंगे यादव जी हैं वहाँ भैंस जरूर मिलेगी आपको, और एक से एक भैंसें मिलेंगी, और 1.5 लाख 2 लाख से लेके 5-5 6-6 लाख की भैंस देखने को मिलती है। और जिस एरिया में हैं हम लोग कह सकते हैं कि ये भैंसों का गढ़ है। मिनी हरियाणा बोल सकते हैं आप लोग। हरियाणा से भी भैंसें आती हैं। तो कितना दिन हो गया आपको संभाले हुए, जब से आप संभाल रहे हैं इसको? जब से जानकारी हुआ तभी से पकड़ लिए। मतलब 10 साल 15 साल? वही। तो अभी टोटल कितनी भैंसें हैं आपके फार्म पे? 10 है, अभी 4-5 ठो आने वाली है, बिचाई आने वाली है। अच्छा, खरीद बिक्री का भी काम करते हैं? आती जाती रहती है। तो ये भैंसें जो आप लाते हैं कहाँ से लेके आते हैं? लोकल खरीदते हैं या बाहर की भैंसें? बाहर की भी आती है, लोकल भी आती है। लोकल भी आती हैं। एक चीज़ बताइएगा, लोग कहते हैं कि भैंसों का फार्म बड़े घाटे का होता है, क्यों ऐसा कहते हैं? गायों में लोग कहते हैं कि गाय बहुत दूध देती हैं, 20 लीटर 30 लीटर प्रतिदिन का दूध देती हैं, 40 लीटर देती हैं। भैंस कम दूध देती हैं, घाटे का बिजनेस लोग मानते हैं, और आप हम देख रहे हैं कि सिर्फ भैंस ही रखे हैं। हाँ, पूरा भैंस। क्या कारण है इसके पीछे? अपने हिसाब से हम लोग को भैंस में प्रॉफिट दिखता है। भैंस में प्रॉफिट दिखता है। वो गाय का बच्चा क्या होगा, इसका बच्चा होगा तो 1 लाख का तो होगा ही। कितना गाय का बच्चा क्या होगा? कई लोग कमेंट भी करते हैं हम लोग के वीडियो और वो मेरा भाई एक बहुत दिन से वो भी करता है, आइए आप भी आइए कि बछिया अगर हो गई तब तो ठीक है, और अगर बछवा हो जाता है तो बछवा हो गया तो कहाँ उसको लेके जाएंगे? और बहुत से लोग कमेंट भी करते हैं ये भी तो उसीलिए ये जो है कि बता रहे हैं कि नहीं, भैंस का अगर एक बच्चा हो गया तो 1 लाख का हम तैयार कर लेते हैं। 1 लाख का। एक साथी और है हमारे साथ, ये भी जो है कि भैंसों का पालन करते हैं। कितने दिन से आप कितनी भैंसें रखे हैं? इसमें इनको ये बाइक दीजिए, जी क्या उसको वहाँ पर लगा दीजिए। कितनी भैंसें हैं आपके पास अभी? हमारे पास इसमें गाय एक है और उसके बाद एक भैंस है, और उसके बाद वैसे तो हैं 8-10 हैं। मजा किस में आता है, गाय में भैंस में? भैंस में। भैंस में ही मजा आता है। आप भी कह रहे थे और आप भी बता रहे हैं कि भैंस में ही मजा आता है। तो थोड़ा सा हम परिचय जानेंगे आपके भैंसों का आपसे, फिर भैया से भी हम लोग बात करेंगे। इसको लगा लीजिए। अभी मिल्किंग में कितनी भैंसें हैं आपकी? मिल्किंग में देखिए ये है, अभी ताजी भैंस है, ये मिल्किंग में है। ये ताजी बच्चा दी? हाँ, वो मार देगी। ये अभी मतलब कि 7-6 महीना की भी आई है। ये देखिए काठिया है, अभी नई तैयार की है इसको। ये कटरी तैयार कर रहे हैं। 1 लाख की तैयार है। 1 लाख सीमन ले ली है? सीमन ले ली है। कितने दिन की हो जाती है तो सीमन ले लेती है? ये खान पीन के ऊपर है, अगर 2.5 साल 3 साल के ऊपर हो जाएगा तो सीमन ले लेगी। ये 3 साल की है, 2.5 साल पे सीमन ले लिया है। 2.5 साल पे सीमन ले लिया है। मतलब कहा जाए कि अगर 10 भैंसे हैं तो नॉर्मली आपका 10 लाख खूंटे पे बंधा है। और 10 लाख की गाड़ी लोग लेके आते हैं तो दिखाते हैं कि देखो हमारे दरवाजे 10 लाख की गाड़ी। 10 लाख की गाड़ी लोग करते हैं, फेंका है 10 लाख। यही विशेषता है यादव जी लोगों की कि 10 लाख 15 लाख की भैंसें बांधी रहती हैं दरवाजे पे, और उसे कोई मतलब वो नहीं होता है। और कोई 10 लाख की गाड़ी लेके आ जाता है तो पूरा गाँव उसको देखने के लिए वो देख के लाए हैं हम हरियाणा से, वो वाली भैंस। तो बिल्कुल कितना दूध हो जा रहा है आपका? दूध देखिए घर का भी हो जाता है, घर का लगभग वही 30-35 लीटर हो जाता है। 35 लीटर। और हम बाहर से भी दूध कलेक्ट करते हैं। मतलब दूध नापते भी हैं? मतलब बाहर से लेते हैं दूध, लोगों का खरीदते हैं। क्या करते हैं उस दूध का? उस दूध को हम लेते हैं और उसको ले जाकर गोदौलिया
बन्नी देते हैं लोगों को, दुकान पर देते हैं, या चराब दुकान है। तो जैसे इनका बंधी का भी फेमस काम दुकान है, है, अपना मिठाई जो वहीं दूध पर रहता है है। और जो बाहर से दूध लेके आते हैं सब मिला के बाहर लेके जाते हैं। हाँ। एक कहावत लोग कहते हैं कि यादव जो लोग जो है दूध में पानी मिलाते हैं। अरे वो तो परंपरा ही है। परंपरा ही है दोस्तों। मिलाएंगे तो भी कहेंगे, नहीं मिलाएंगे तो भी कहेंगे। ये लोग बदनाम करते हैं, वाकई में ऐसी बात है नहीं। नहीं, लेकिन अब लोगों का हाँ, विश्वास एक है। हाँ, अगर कोई पानी देगा तो फिर उनसे दूध कोई लेगा नहीं। हाँ, ये वो कहने वाली बात कहावत है, हो हम गया लोग है। ऐसे ही कर रहे हैं। हाँ। इसके बारे में इसकी विशेषता बता दीजिए। ये अभी पहला ब्याई है, जी। इसको 4 महीना हुआ है ब्याई। हम्म। ये भी 2.5 साल में सिमर लेती, 2-3 महीने से ब्याई हुआ है। इसमें 10 लीटर दूध तैयार है इसमें भी। ये 10 लीटर दूध करती है दोनों टाइम का। हाँ, देसी है देसी है एकदम, घर की बढ़िया। और ये वाली? ये तो बकेन हो गई है। ये भी घर की दूसरी बढ़िया है। अच्छा, दूसरी बार बच्चा दी थी। कितना दूध करती थी जब ताजी थी तो? इसमें तो 12 से दूध एकदम तैयार था। ये 12 लीटर 12 दूध कर लीटर रही दूध थी। देती है ये। अच्छा, लोग कहते हैं जो देसी भैंसें होती हैं उनका लैक्टेशन पीरियड कम होता है, 3-4 महीने के बाद दूध घट जाता है, सही बात है? हाँ, होता है थोड़ा। ऐसा होता है। तो फिर कैसे इनका खान पान कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? वही देखिए, हरा चारा वारा दीजिए, गुड़ उड़ दीजिए, चलो समय से जैसे उन लोग को दिया जाता है ऐसे कर देंगे तो बना रहता है। अब कुछ लोग देसी को उतना ख्याल नहीं करते हैं, करना पड़ता है। और हरियाणा आपने बताया, हरियाणा की भैंस हमारे पास 2 है सर। एक ये जो दिख रही है, ये वाली, हाँ, एक उधर से सेकंड नंबर वाली दिखाइएगा उसको। इसकी बनावट, इसका सिंग देखिए। इसका स्किन मतलब एक अलग ही है, हाँ, ये तो- पतली चमड़ी, देखिए इसका चमड़ी देखिए, सिंग की बनावट। और पतली चमड़ी ये देखिए। क्या क्या पहचान होती है पतली दुधारू देखिए, भैंसों बहुत ज्यादा मोटी नहीं रहेंगी, पतली रहेंगी। इसका बच्चा ये है। की? ये इसकी पड़िया है। हाँ। सीमन उमन कैसे? समय से सीमान ले लेती है, एक बार में रुक जाती है। नहीं, कौन सा सीमन लगवाते हैं? जैसे भैंसे से क्रॉस करा देते हैं या फिर बढ़िया सीमन लगवा के उससे अच्छा बच्चा? नहीं, क्योंकि बढ़िया आप सीमान लगवाते हैं। सीमन लगवाते हैं बढ़िया। तो कैसे पता चलता है कि ये सीमन बढ़िया है, इसी को लगवाया जाए? अब बताते हैं डॉक्टर साहब, वही हिसाब से। डॉक्टर बच्चा साहब भी के- उसका मतलब उस हिसाब से रहता हाँ, है। हाँ, हाँ। ये देखिए बच्चा है सब। इस भैंस को कितने में लिए थे आप? इस भैंस को हम 1,15,000 में लिए थे। 1,15,000 में ये भैंस आई थी मई की माह में। मई महीने में। हाँ। कितना दूध करी आपके पास? ये आई थी तो 13 से दूध था। 13 13 लीटर। लीटर दूध था इसमें। जैसे लोग कहते हैं हरियाणा की भैंसें जो होती हैं वो 2-3 महीना ड्राई करना पड़ता है, सही बात है? और थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है, फिर हो जाती है। मैं इसको 3 जैसे गाभिन जब हो जाती हैं तो वाकई में 2-3 महीना ही छोड़ना पड़ता है या ज्यादा? बस 2-3 महीने छोड़ना 2-3 पड़ता है। महीना। देसी भैंसें ज्यादा मतलब ड्राई उनको होती तो है। ज़्यादा छोड़ना पड़ता है। आइए चलते हैं वो वाली भैंस। तो अभी चलते चलते हम जान लेते हैं कि क्या खिला पिला रहे हैं इस समय इन लोगों को। वही देखिए, वो वहाँ पर दिखा दीजिए, चारा दिखाइए। हरा चारा खा रही है। हाँ, वो लगा हरा है चारा चारा, है वो सब खा और रही है। ये सब भी थोड़ा सा कवर कर लीजिए। हाँ। काफी हरा चारा इन्होंने लगाया है। और ये एक हरियाणा की भैंस और है इनके पास, एक हरियाणा की, देखिए इसको कवर करेंगे। आइए इधर से आ जाइए। ये कितने में लिए थे? कितना साल हो गया इसको लिए? इसको भी 1 लाख खिलाए थे। 1 लाख में। हाँ। कितना दिन हो गया इसको लिए? इसको एक 10 की थी शायद, 1,10 की थी। 1,10,000 में। 1,10,000। अच्छा, ये जो आपने बनाया है इसको खाने के लिए, इसकी क्या लंबाई चौड़ाई है? सारी भैंसें इसी पे खा लेती हाँ, हैं? सभी इसमें खा लेती है। कितना में ही सब खा लेती हैं? हाँ। मतलब बीच में डालते हैं नहीं, इसमें डालते हैं, इसमें डालते हैं। और ये किस लिए बना है? गैप फिर दिया है कि लड़े वड़े ना। अच्छा, ये इसमें भी चारा डाला जा सकता डाला है। जाता है। और पानी पीने के लिए पानी तो हम लोग पिला देते हैं ऐसे यहाँ ऐसे बाल्टी से पिला बाल्टी देते से पिला हैं। मतलब 2-4 8-10 जानवर इस पे आराम से जानवर दोनों खाते साइड से खाते हैं। खा लेंगे। और इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है जो शेड आपने बनवाया है? ये लगभग होगा 60 फीट लंबा है। 60 फीट। हाँ। और चौड़ाई चौड़ाई वही 15 का है, 14-15 का। 15 फीट। हाँ। मतलब आराम से जानवर बैठे आराम करें। और फर्श भी जो है कि आपने ईंट बिछवा दिया है। दिए। कीचड़ कुछ लोग उचड़ घोरैया करा देते हैं, घोरैया सही नहीं पड़ता है। भैंसों के लिए हाँ, सही जमने नहीं है। लगता है। अच्छा, इसमें समस्याएं क्या क्या आती हैं ये बता दीजिए। समस्या यही आती है कि थोड़ा बीमार होने लगती है, ये सब आती है। देखिए, आई थी तो शुरू बीमार हो गई थी। देखो, फिर एडजस्ट करने में समय लगता है थोड़ा। अच्छा, गायों में जैसे रिपीट की समस्या आती है, नहीं गायों होती में है? रिपीट तो बहुत ज्यादा होती है। इसमें भी- अधिक दूध वाली जो गाय रहती है, हाँ। उनमें रिपीट की समस्या बहुत अधिक आती है। तो इसमें भी ऐसा होता है? इनमें तो नहीं होता है, इसमें यही फायदा है इसमें ना। इसमें मतलब बीमारियां कम हैं। बीमारियां रफ टफ गाँव के जैसे हम बच्चे ना के रखेंगे, बराबर ही है। रफ टफ जैसे रखते हैं। हाँ। फीड में अभी क्या दे रहे हैं आप इसको? फीड में हम पशु आहार में कौन सा देते हैं? पशु आहार तो हम नहीं देते, वही अपने हिसाब से घर का ही दलिया लिया बना कर देते हैं। अच्छा, घर का दलिया बना के देते हैं, चुन्नी चोकर चुनी वगैरह, चोकर, वो गेहूँ दरुआ देते हैं। दरुआ बना के देते हैं। मेरा चूल्हा का देसी आइटम देसी बिल्कुल। आइटम पूरा देते हैं। अब गायों के लिए जैसे क्या होता है कि बैलेंस फीड बड़ा उनको जरूरी है, बहुत बहुत मेंटेन करना पड़ता है। मेंटेन करना पड़ता है। और इनको जो है कि जैसे तैसे रख के भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ। अच्छा, जब एक चीज़ और है, जब ये ड्राई हो जाती हैं, अगर आप बेचना चाहें तो क्या इनकी कीमत मिल जाती है? कीमत तो देखिए जितने के लिए है उससे मतलब कुछ कम होकर
आराम से मतलब हो जाता है। मतलब 10-20 कभी भी हज़ार का बेचना चाहे तो पैसा उसका आराम निकाल के इसका प्लस में रहेंगे, घाटे में नहीं जाएंगे भैंस में आप। अच्छा, जो एक हमारे प्लस पॉइंट इसमें। युवा साथी हैं जो कि शुरुआत करना चाहते हैं अपने फार्म का, तो उनको आपके हिसाब से क्या सलाह देंगे, गायों से करें या भैंस से? देखिए शुरुआत तो करना पड़ेगा गाय से ही, और भैंस भी ले सकते हैं। हम्म, पहले एक ही बार में 10 अगर लेना है तो एक ही बार में 10 ना ले, मैं ये सलाह दूंगा। हम्म। 5 ले, उसके बाद 3-3 महीने गैप करके 2-2 लाएं, हो जाएगा एडजस्ट। 3-3 महीने गैप करके दो हाँ, डालते वो जाए, क्योंकि बहुत से युवा साथी हैं जो कि शुरू करना चाहते हैं डेयरी फार्म को, हाँ, और वैसे ही। कभी कभी क्या होता है कि एक ही साथ जानवर लेके आए, एक ही वो साथ घाटे लड़ाई का हो नुकसान, गई, एक ही बार में पूरा हो जाएगा। हाँ, तो उसमें फिर उसके नुकसान बाद हो जाता बाकी हो है। जाएंगे तो कहाँ से क्या होगा, हम्म। दूध नहीं रहेगा। चारे ओरे का क्या प्रबंध करते हैं, घर का ही हो जाता चारा है? देखिए वो पूरा 6 भरा है, 6 अच्छा, गाटर का है, पूरा ये एकदम वाला चारा पूरा भरा है। रूम जो है आपका सूखा भूसा भरा भरवा देते हैं? ये जो दिख रहा है सामने, हाँ, देखिए ये पूरा भरवा भरा देते हुआ हैं। है। तो ये कितने दिन चलता है? ये 3 महीना चल जाता है, और 3 महीने के बाद फिर आता है गाड़ी से आता है। अच्छा, गाड़ी से ही मंगाना गाड़ी पड़ता से है, बाहर से ही खरीदते हैं? तो सीजन में लेना सही होता होगा, सीजन में में देखिए, सीजन में सस्ता लेके मिल बाद जाता है, हाँ। आप सीजन में महंगा मिलेगा। हम्म। और अपने तरफ से जो नए लोग हैं जो करना चाहते हैं उनको क्या शुरू? हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर कोई लोग करना चाहते हैं एक ही बार में जानवर ना लाएं। अगर कोई लोग करना चाहते हैं एक ही बार में भैंस ना लाएं, 10-5 लाएं, और फिर उसको जितना उनका बजट है उस हिसाब से फिर बढ़ाते जाए। एक ही बार में मतलब जानवर ना लाएं, नहीं तो बहुत घाटे का नुकसान हो जाएगा, उसको फिर खिलाना हिलाना पड़ेगा, कहाँ से लाएंगे? एक ही बार बहुत ज़्यादा दूध होने लगेगा, एक बार सब बकील हो जाएंगे तो कहाँ से करेंगे adjust? अच्छा, जब सारी पिक में होती हैं तो कितना दूध होता है आपका? जब सारी पिक हो जाती है तो हमारे 50 लीटर घर का हो जाता है, 50, 60, 70 दोनों टाइम मिलाकर हो जाता हो है। जाता है। और क्या रेट में आपका बिकता है वहाँ पे? मेरा बंदी है 65 रुपया का बंदी है। मतलब वहाँ 65 रुपये में? हाँ, और जो बदौलिया बजाता है उसका बाजार भाव रहता है, जो मंडी के हिसाब से मंडी रेट के हिसाब उसका? से 90, 100 मिनिमम अच्छा 80, इस टाइम तो 80 के ऊपर ही जा रहा है। मतलब 100 का भी चला जाता 100 है? का भी 100 नॉर्मली, और कम से कम 60 प्लस मानिए। 60 रुपये। डेयरी ओरी पे कभी आपने दूध इसका नहीं रेट चेक कराया कितना आ रहा है? डेयरी पे जाने कोई वही नहीं, हम लोग का हो जाता है। मतलब वो उसमें जो आनंद है वो डेयरी पे देने डेयरी में को नहीं आनंद नहीं। है। बहुत सही आपने बताया, और बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? इतना पे ही सीमित रखना है या नहीं, फिर? अभी इसको तो बढ़ाना ही है। अभी हमारे पास जानवर ज़्यादा थी लेकिन फिलहाल हम बेच दिए हैं। अभी थोड़ा तैयारी वारी के चक्कर में पड़े, नौकरी के चक्कर में देख रहे हैं। अब नौकरी की क्या जरूरत है जब आप जो है कि लाखों लाखों की भैंसें हैं, हाँ, तो वो आदमी रख देंगे ना, उसके लिए आदमी और अलग भाई से? है कर रहे हैं। अच्छा, कई हाँ, लोग कई लोग कितने करते लोग मिलके इसको मैनेज करते हैं? 3 लोग करते हैं, पापा और मेरे एक भाई हैं। घर के ही लोग मतलब घर के देख लोग ही कर लेते हैं। बड़ा अच्छा लगा सर आपसे मिलके, आपने इतना कीमती समय दिया हमारे दर्शकों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।